यस सर। मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा था, एक है हमारे पास लॉन्ग रूट, एक हमारे पास है शॉर्टकट। लॉन्ग रूट कहता है कि पहले जर्नल बना के उसको रिकॉर्ड करो, लेजर में पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस मॉडिफाई करो, और उसके बाद ट्रेडिंग बनाओ, पी एंड एल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। लॉन्ग रूट तो ये कहता है। शॉर्ट रूट कहता है कि इनमें से कुछ भी मत करो, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पी एंड एल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, इनके जो दो इफेक्ट जाने हैं ना, इनके जो दो इफेक्ट जाने हैं ना, वो डायरेक्टली डाल दो इन दोनों के अंदर। मतलब जर्नल में डाल के, लेजर में डाल के, ट्रायल बैलेंस में डालने की बजाय डायरेक्ट ही पहुंचा दो वहां पे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से भी तो वो चीज ट्रेडिंग में ही जानी है, या पी एंड एल में जानी है, या बैलेंस शीट में जानी है, यही तो होना है। समझ रहे हो ना बात? यस सर। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को एक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, अच्छा देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं, इसको क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। ये लॉन्ग रूट है, ये शॉर्टकट है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही Yes, है। sir. कैन एनीबडी टेल द जर्नल एंट्री ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग? Salary to outstanding salary. जर्नल हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 5,000 5,000, ठीक है? उसके बाद यस सर। मैं आपके सामने दो लेजर बना रहा हूं, एक सैलरी का और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का। सैलरी के अंदर पहले से बीडी बैलेंस है जो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। कितना बैलेंस है बीडी बैलेंस सैलरी में? 35,000। तो सैलरी की डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया 5,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में बाय सैलरी हो गया 5,000, राइट? यस सर। अब सैलरी का बैलेंस टोटल करा तो कितना हो गया? 40,000, 40,000, 40,000 सीडी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने सैलरी का अकाउंट लिख दिया, सैलरी का अकाउंट लिख दिया 40 से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की एक एंट्री क्रिएट हो गई 5,000 की क्रेडिट में, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है ना, तो इसका क्रेडिट बैलेंस बन गया। ये सीडी हो गया, इधर बीडी हो गया 5,000, राइट? समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद यस सर। पी एंड एल की डेबिट साइड पे सैलरी डालते हो ना आप, यस सर। तो सैलरी कितनी कितनी ट्रायल बैलेंस में दिख रही है आपको? 40,000। तो ये 40,000 हो गई, करेक्ट? यस सर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होती है? Liability. लाइबिलिटी। मैं उसे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी में दिखाऊंगा 5,000।
ये 5000 दिखाऊंगा? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जितने लोग सुन रहे हैं सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आर्यन, दिव्यांश, आपको समझ Yes, में आ रहा sir. है? अब अगर कोई मेरे से कहता कि शॉर्टकट मार लो, तो मैं क्या करता? मैं P&L अकाउंट के अंदर सैलरी लिखता 35,000, उसमें प्लस करता आउटस्टैंडिंग 5,000, कितनी हो गई? 40,000, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखता 5,000, और इन सब का झंझट छोड़कर बस ये 2 एंट्री करता और मेरा सारा काम हो गया। समझ गए? मतलब सर हमारे को बस नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं, जैसे हम मतलब विदाउट एडजस्टमेंट में करते थे, और मतलब इनका बस अलग से उसमें ऐड कर देना। यस गौरीश, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि हमको क्या, दुनिया का कोई टीचर भी लॉन्ग रूट नहीं लेता। ना मैं लूंगा, ना आप लोगे, ना कोई टीचर लेगा, ना गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट कहती है कि हमको करेक्ट प्रॉफिट से मतलब है, उसको आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, इट्स योर चॉइस। हमको प्रॉफिट गलत नहीं देना है गवर्नमेंट को निकाल के। समझ गए बात? गवर्नमेंट को तरीके से मतलब नहीं है, लंबा रास्ता हो या शॉर्टकट हो, आपने चीजों को रिकॉर्ड सही किया, इट्स ओके। समझ गए? अब मैं इस बात को एक बार दोबारा से बताता हूं, मतलब मैं खाली स्क्रीन पे बताता हूं ताकि मैं आपको बात बेटर क्लियर कर सकूं। देखो, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज दिया हुआ है 35,000 रुपए, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपए। ठीक है? समझ गए बात? बात समझ में आ रही है सबको मैं जो कहना चाह रहा हूं? अब दिस इज वन ऑप्शन, दिस इज अनदर ऑप्शन। नंबर 1, आप उसकी जर्नल बनाओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 5,000। उसके बाद आप उसकी लेजर पोस्टिंग करो, तो उसके लिए आपको 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक सैलरी, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी। राइट? सैलरी का बीडी बैलेंस है 35,000 रुपए जो हमको यहां से मिला, और उसके अंदर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ा 5,000 रुपए, तो मेरा नया बैलेंस जो सीडी आया दैट इज 40,000 रुपए, और वो 40 मेरा बीडी बन गया। तो मेरा जो मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस होगा, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक सैलरी का तो अकाउंट 40,000 का हो ही गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई 5,000, क्योंकि मैं यहां पर बाय सैलरी करके 5,000 रिकॉर्ड करूंगा, तो बेसिकली क्रेडिट बैलेंस हो गया इसका, ये 5,000 ये आ गया। समझ गए? उसके बाद मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। ठीक है? समझ गए? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। दूसरा ऑप्शन ये है, डायरेक्ट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स एंड एडजस्ट
these डायरेक्टली। समझ गए मेरी बात? यस सर। देखो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? फाइनल अकाउंट्स। हाँ मतलब फाइनल नहीं अकाउंट, या फिर मतलब थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी के साथ बोलूं तो अल्टीमेटली हमें चाहिए करेक्ट प्रॉफिट निकल के आए, यही ना? यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारी सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दी हुई है वो कौन सी है? रॉन्ग मतलब विद एडजस्टमेंट गौरिश, से पहले गौरिश, जो थी। पुरानी क्लासेस याद करके मेरी बात का जवाब दो। ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी हमने दी हुई है, हमें दी हुई है, वो कौन सी है? मेरे वर्ड्स याद करो, मैं बहुत सोच समझ के बातें बोलता हूं। आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी दी हुई है, जो रेंट दिया हुआ है, जो कुछ भी और दिया हुआ है, वो क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। सर पहले 12 ट्रायल बैलेंस का लास्ट में जो बैलेंस बचा वो है। आई रिपीट, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सैलरी दी हुई है 35,000, व्हाट इट मींस? एनीबडी एल्स? बोलेगा कोई? सर ये तो सैलरी है और क्या है? गौरिश, मेरे वर्ड्स याद करो। तो मैंने बोला था ये वो सैलरी है जो मैंने आज तक पे करी है। पे, पे वर्ड मेरे को कोई नहीं बोल रहा, पेड। ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर हमारे को ट्रायल बैलेंस में एक रेंट दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है? कि हम उसको दे चुके हैं, पे कर चुके हैं। बस, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, सैलरी 35,000 की ट्रायल बैलेंस में दिख रही है तो उसका मतलब क्या है? आप लोग, अभी आपने, दिव्यांश आपने बोला था कि 12 महीनों का टोटल है। अरे टोटल तो है, लेकिन 12 महीनों का क्या है कि 12 महीनों में मैंने इतनी सैलरी पे करी है, ये क्यों नहीं बोला? गलत नहीं बोल रहे आप लोग, लेकिन मुझे क्या सुनना है वो समझो। इस चैप्टर के अंदर क्लियरिटी के साथ चलना है कि सर पूछना क्या चाह रहे हैं और हमें बोलना क्या है। आई रिपीट अगेन, ये सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है ये क्या है? मैंने पूछा था, मुझे सुनना था। सर सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या समझे? सैलरीज पेड सर ड्यूरिंग द ईयर है ये। हेलो, हाँ अभी बात करता हूँ, बाद में क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास। हाँ ठीक है, क्या समझे? ट्रायल सर बैलेंस के ये अंदर, सैलरीज वो ट्रायल सारी जो बैलेंस जो के हमने अंदर जितने भी अगले। नॉमिनल अकाउंट्स आपको दिखते हैं, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स आपको दिखते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे करे हैं। पे, समझ रहे हो? यस सर। अब फिर पूछूंगा गौरीश, ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज दे रखी है 35,000, व्हाट इट मींस? सर ये वो सैलरीज हैं जो हमने ड्यूरिंग दी ईयर पे की हैं। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? सर 5,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब? ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब पे कितनी करी 35,000। और कितनी पे करनी है? सर आपकी आवाज नहीं है, आपने भी क्या बोला? और कितनी पे करनी है?
5,000, कितनी पे कर चुके, 35,000, कितनी पे करनी है, 5,000, तो यानी कि हमारी टोटल सैलरी कितनी हुई, 40,000. तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे 40,000 टोटल सैलरी है, तो यही तो हम लोग यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली P&L अकाउंट यहां बना रहा हूं और मैं उसके अंदर सैलरी लिख रहा हूं 35,000 प्लस 5,000, तो इसका मतलब है मेरी टोटल सैलरी कितनी शो हुई, 40,000. तो इसका मतलब है इसको शो करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा वो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्योंकि मैं इसके बदले की सर्विसेज ले चुका हूं, और गवर्नमेंट कहती है कि जब आप किसी से सर्विसेज ले चुके हो तो आपका वो एक्सपेंस क्रिएट हो चुका है, वेदर पेड और नॉट। आप पे कर चुके या नहीं पे किया इससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा तो हो चुका है। समझ गए बात? Yes, sir. इसका मतलब है कि P&L अकाउंट के अंदर हमारा टोटल सैलरी दिखाई जाएगी 40,000 रुपए। 35,000 दिखाओगे तो प्रॉफिट गलत आएगा, 40 दिखाओगे तो प्रॉफिट करेक्ट आएगा। ये आपकी चॉइस है कि पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर फाइनल अकाउंट बनाओ, या फिर डायरेक्ट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये आपकी चॉइस है, आपको एग्जाम में कोई रोकेगा नहीं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो। लेकिन हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर बंदा यही ऑप्शन फॉलो करता है जो मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 बता रहा हूं। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो क्लियर है. दिव्यांश, समझ में आई बात? यस खुशी? Yes. आर्यन? निकिता? सबको बात क्लियर हो गई? दिस चैप्टर इज वेरी वेरी क्रूशियल। मैं आपको एक बात का क्लियर आंसर दे दूं कि इस चैप्टर में एक बारी में आंसर निकालना इज अ बिग चैलेंज। जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे, आप कहोगे कि सर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अभी एक एक कहावत है, ये आपके सामने एक स्टिक है, ये एक स्टिक है, ये एक स्टिक है। मैं आपसे कहता हूं कि स्टिक 1 को तोड़ दो, आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके तोड़ दोगे, टूट जाएगी? Yes, sir. इसको बोलूंगा तोड़ने के लिए तो भी तोड़ दोगे? Yes, sir. इसको बोलूंगा तो भी तोड़ दोगे। लेकिन जब मैं इन सब स्टिक्स को इकट्ठा कर दूंगा और इनको बांध दूंगा और मैं कहूंगा कि इसको तोड़ के दिखा दो मेरे को, इसको ऐसे तोड़ के दिखा दो, क्या तोड़ पाओगे? No, sir. टूट सकती है लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ जाएगी। तो उसी तरीके से मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, Yes, sir. इसकी ये जो एडजस्टमेंट्स आपको दिख रही हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रही है ना, इन Yes, sir. एडजस्टमेंट्स को अलग अलग सोचना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जब किसी क्वेश्चन के अंदर आप ये 10 की 10 इकट्ठी सोचोगे ना तो एक बारी में आंसर नहीं निकाल पाओगे। दिव्यांश ने मुझे अभी बोला कि मेरे आंसर नहीं आ रहे, समझ लो दिव्यांश, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके विदाउट एडजस्टमेंट के आंसर नहीं आ रहे, विद एडजस्टमेंट आता है एग्जाम में, तो विद एडजस्टमेंट तो बहुत
उससे आगे की लेवल की चीज हो जाएगी। मैं आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन विद एडजस्टमेंट कराऊंगा। तो विद एडजस्टमेंट के हर क्वेश्चन को आपने 2 टाइम्स करना है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कौन सी चीज कहां जाएगी, क्यों जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? असलियत में यस मेहनत इस सर। चैप्टर में करनी है। यस इस सर। चैप्टर में क्या कह रहे हो गौरीश? यस सर। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको हर चीज आराम आराम से बताऊंगा, और मैं ये बात भी साथ में ऐड करूंगा। मतलब मैं कोई अपने लिए अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर ये जरूर बोलूंगा, आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलूंगा कि इस चैप्टर को मेरे से अच्छा कोई करा भी नहीं सकता आप लोगों को। अगर आपने मेरी बात मान ली तो यूं समझ लेना 12th में आप मुझसे पढ़ो या किसी भी और टीचर से पढ़ो, XYZ, आई डोंट केयर, मुझसे पढ़ोगे तो आई विल डू माई बेस्ट, क्योंकि मैं एफर्ट लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैं हमेशा लगाता हूं, दिल से लगाता हूं। ठीक है, आजकल घर का काम चल रहा है तो मैं मानता हूं क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही, बट स्टिल देयर इज वन और दी अदर रीजन। ये एक रीजन है, कभी दिन कोई और रीजन भी हो सकता है, बट फिर भी मुझे जब जब टाइम मिलेगा आई विल डू माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के एफर्ट लगाऊं। पर ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर को मेरे से अच्छा आपको कोई करा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप मेरी स्पीड के साथ मेरे साथ नहीं चले इसमें तो बुरा हाल हो जाएगा। और 12th के अंदर अगर किसी बच्चे का टारगेट 100 में से 100 है, जो कि कहने की बात थोड़ी ना, सबका ही होता है, पर बाकी लोग सिर्फ ये कहते हैं यार ये तो मैं ना सिर्फ मम्मी पापा को खुश करने के लिए कहता हूँ, हाँ हाँ मैं ले आऊंगा 100, लेकिन आई मीन इट कि आपके 100 में से 100 आ सकते हैं अगर इस चैप्टर को आपने सीरियसली कर लिया। ये अकाउंट्स का बेस है पूरा, मतलब जिसको ये चैप्टर क्लियर हो गया समझ लो पुरानी सारी कमियां क्लियर हो गई उसको। जो बातें उसको नहीं समझ में आई थी सारे सस्पेंस खुल जाएंगे इस चैप्टर में। यानी कि दिस इज द बेस्ट चैप्टर ऑफ द होल 11th क्लास। जिसको क्लियर हो गया मजा आ जाएगा, तो जिसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, पर परफेक्ट 100 लाना मुश्किल हो जाता है। 90s में बहुत लोग ले आते हैं, बट 91, 92, 95 लाना और 100 लाना एक अलग तरह की खुशी होती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये चैप्टर सीरियसली लेना। इससे पहले वाला भी सीरियस लेने वाला था, लेकिन ये तो महा सीरियस लेने वाला है। पहले वाले का तो लेवल कुछ भी नहीं था, अब इसका लेवल है जो असली लेवल है। समझ गए बात मेरी? यस सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आई? यस सर। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस चीज को, जैसे मैंने अभी एक कहावत बताई, क्या बताई मैंने गौरीश कहावत अभी, मतलब एक स्टोरी बताई, क्या बताई? कि सर अगर हम अलग अलग स्टिक्स को तोड़ेंगे तो तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर साथ में हो जाए तो नहीं। इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यही बोलते हैं ना हम इसको, ठीक है ना? यानी कि यस सर। ये जो एडजस्टमेंट देख रहे हो ना 10, मैंने ना करा क्या है अपने दिमाग से, अपने असाइनमेंट के अंदर मैं इसका पेज पलट रहा हूं। यहां देखो मैंने यहां से क्या किया है। ये पेज नंबर 157 सबको दिख रहा है? अगर असाइनमेंट है तो साथ साथ खोल भी सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। यस सर, दिख रहा है यस दिख रहा है। सर। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। कहां कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और
सर बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड। Asset side. गौरीज बैलेंस शीट में कोई क्रेडिट साइड डेबिट साइड नहीं होती, लायबिलिटी साइड सॉरी एसेट साइड सॉरी होती है। सॉरी सर, वो सर वो राइट साइड क्रेडिट साइड से याद हो गई थी ना, इसलिए कोई मुंह बात से नहीं, वही निकल गया। ये आपके सामने दोनों इफेक्ट दिख रहे हैं। यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैंने P&L अकाउंट में सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड किया है, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी को सैलरी में ऐड किया है, यस सर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी पे दिखाया है, सेकंड इफेक्ट। यस सर। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने दिए हुए हैं, 2000, तो मैंने वेजेस कहां जाते हैं, सर ट्रेडिंग अकाउंट। तो वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग को ऐड करा है और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। लायबिलिटी में दिखाया है। ओके यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहां पर ये चीज प्रीपेड के लिए दिखाई है। यस सर। उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन के लिए दिखाई है। उसके बाद मैंने यस एक्रूड सर। कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटसेट्रा दिखाया है। यस सर दिखाया है। तो अलग अलग आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूं कि कल आप लोग इसको, इस पूरे क्वेश्चन के इन इफेक्ट्स को थॉरली सोचकर, आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया था कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ये कैपिटल में प्लस होगा और असेट में प्लस होगा, या कैपिटल में माइनस होगा, असेट में से माइनस होगा, लायबिलिटी में प्लस होगा, या इधर होगा या उधर होगा, या कुछ ध्यान है ना ये बातें। यस सर। तो ये एडजस्टमेंट्स को आप लोग उससे जोड़कर सोचना और उसके इफेक्ट सोचना, ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। कल मैं कराऊंगा इसको, इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा ढंग से, मगर कल मैं इसे कराऊंगा एक साथ। मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, एडजस्टमेंट अलग अलग इफेक्ट बना के दिखा रहा हूं ना, कल मैं क्या करूंगा, यस सर। कल मैं क्या करूंगा, ये आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस, अब मैंने क्वेश्चन खोल लिया ना, यस सर। कल मैं क्या करूंगा कि जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो मैं ना इन दोनों को मिक्स करके इनमें डालूंगा एक साथ, एक साथ, यानी कि ट्रायल बैलेंस से चीजें डालते हुए इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये एडजस्टमेंट भी मुझे करनी है। तब स्टूडेंट को पता है क्या दिक्कत आती है, स्टूडेंट कहता है मैं कौन सी चीज पहले डालूं, यहां डालूं वहां डालूं, इसको पहले उठाऊं उसको पहले उठाऊं, दिमाग ही खराब हो जाता है और बंदा यही भूल जाता है कौन सी आइटम कहां जाती है, कैसे जाती है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये पूरा एक यस सर। क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो मैं सिर्फ इसलिए कर लूंगा क्योंकि मैं 26 साल से ये क्वेश्चन करता आ रहा हूं, ये मेरा 27th ईयर चल रहा है पढ़ाने का, और आज तक मैंने बहुत बार क्वेश्चन करे होंगे और मेरे बहुत बार एक बारी में नहीं मैच करे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई है कि अब मेरे मैच कर जाते हैं एक बारी में, एंड इट इज बाय एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं कि बस मजे मजे में करता जाऊंगा और मेरा आंसर मैच हो जाएगा, मेरा भी हो सकता है आंसर मैच ना हो। और आप लोग तो अभी सोचो ही मत, क्योंकि आप लोग तो पहली बार समझ रहे हो ये बातें, आप तो कभी कुछ भूलोगे कभी कुछ भूलोगे। और ये आप लोगों को याद है, आपको याद है, पूछो क्या, क्या सर? जो हम लोग क्या वर्चुअल सर? में मिक्सिंग कर रहे थे, यस सर। ये वैसा ही है कुछ कुछ, कि जब इस चीज को लाइव एक साथ करोगे ना कि पूरा ट्रायल बैलेंस की ये 30 आइटम्स और ये 10 आइटम, इन दोनों को मिलाकर जब आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने होंगे और एक बारी में बैलेंस शीट मैच करनी होगी, तो इट्स माय चैलेंज कि कोई करके दिखा दे। मतलब मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, टीचर तो कर ही देंगे, और अगर कोई बच्चा कर देगा ना तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये आपका दूसरा साल है, पहले साल में किसी के बस की नहीं है कि ऐसा एक बारी में कर जाए, वो बात अलग है।
कि स्कूल में सुबह वही क्वेश्चन करके आए हो और शाम को मेरे साथ कर रहे हो तो हो ही जाएगा, उसमें भी कम है चांस, लेकिन स्टिल आई कैन से कि पहली बारी तो सबका दिमाग खराब हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं? देखो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, हो सकता है आप में से कोई कोई बच्चा कर भी जाए, हो सकता है आप में से कोई कहे सर मेरा तो एक बारी में हो गया, और मैंने तो स्कूल में भी नहीं किया था, मैं तो डायरेक्ट आपसे समझा और एक बारी में कर लिया, और ये मेरा दूसरा साल भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो एक्सेप्शनल बच्चे भी होते हैं, बट 99% चांस है कि एक बारी में होना मुश्किल है। ठीक है, आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? अब मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूं, इन दोनों को अपलोड कर दूंगा, कल हम लोग 8 o'clock ही मिलेंगे और मैं ये क्वेश्चन करूंगा। 8 to 9:30 कल भी क्लास होगी। हेलो ओके सर सर। हाँ सुमित, क्या कह रहा है? आवाज कट रही है, मेरी क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो, बोलो। सर मेरी 9 PM को क्लास होती है दूसरी। कब? कल वाले सर डेज में? जल्दी स्टार्ट कर दो। कल वाले डेज में? यस सर। हाँ हाँ तो हम लोग 7:30 स्टार्ट, 7:30, एक मिनट, और किसी की कोई क्लास तो नहीं होती? 7:30 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? सर मेरी सर ठीक है 6:30 से 7:30 खत्म होती है, बस तो हल्का सा लेट हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सर मेरी 7 से 8 होती चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं शार्प 8 o'clock क्लास स्टार्ट करूंगा और 9 बजे तक जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना करेंगे, और बाकी फिर उसके अगले दिन करेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन 2 क्लासों में होगा, एक क्लास का क्वेश्चन नहीं है ये, 2 क्लासों से मतलब 1.5 घंटे की 2 क्लासें, ये एक क्लास में होने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। तो ये कल शुरू करूंगा तो परसों जाके खत्म होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझाना है, तो मैं बहुत स्लो स्लो करूंगा। कछुए वाली कहानी सुनी है ना, खरगोश और कछुए वाली, तो मैं खरगोश की तरह नहीं चलूंगा, कछुए की तरह चलूंगा। ठीक है, ओके सर। तो 8 to 9 लेते हैं कल, 8 to 9 जितना हो सकेगा, उसके बाद वहीं से आगे कैरी करेंगे अगले दिन। ठीक है, फाइन, यस सर। तो कल मिलते हैं।